we are here to study class 12 topic inverse trigonometric function, and in our syllabus whatever we have complete till now, we have reached on the property second of inverse trigonometric function. So let's start property second property में हम क्या पढ़ेंगे कि अगर कोई फंक्शन हमारा a to b defined है, if any function is defined from a to b and it is bijective, तो फंक्शन हमारा a to b डिफाइंड है और कैसा है, बाइजेक्टिव. सो यू आर वेल नोन अबाउट दैट. व्हाट डू यू मीन बाय बाइजेक्टिव? बाइजेक्टिव है उसी केस में उसका इनवर्स एग्जिस्ट करेगा. देन f इनवर्स विल बी डिफाइंड फ्रॉम b to a सच दैट f इनवर्स b के एलिमेंट्स को हम y से डिनोट करते हैं और a के एलिमेंट्स को x से. f इनवर्स y हमारा क्या आएगा, x फॉर एवरी x बिलोंगिंग टू a के. तो इसी केस में हम कह सकते हैं कि फंक्शन का इनवर्स एग्जिस्ट करता है जब हमारा फंक्शन क्या हो, बाइजेक्टिव. तो अब हम बात कर रहे हैं कि हमारे पास जो कुछ प्रॉपर्टीज है. फर्स्ट कि साइन इनवर्स किस पर एक्ट कर रहा है हमारा, हम x से डिनोट करते हैं. चलिए x हमारा जो है वो फॉर एवरी x बिलोंगिंग टू क्लोज इंटरवल -1 to 1. आपने ये पढ़ा था कि हमारी ये जो जितने भी हमारे x हैं जिन पर साइन इनवर्स ऑपरेट करता है वो x हमारा इस इंटरवल का एलिमेंट होता है. इन केस ऑफ साइन इनवर्स फंक्शन वी हैव ऑलरेडी स्टडीड ऑल दीज थिंग्स. तो ये हम साइन ऑफ साइन इनवर्स x वो उसको हम लिख सकते हैं x. क्या लिख सकते हैं, x के बराबर. मीन्स साइन ऑफ साइन इनवर्स x, ये दोनों आपस में कैंसिल होके x हो सकती है वैल्यू इन केस x बिलोंग्स टू दिस इंटरवल. x should be the element of closed interval -1 to 1. Only in that case this property will be applicable. Second property, cos of cos inverse x, it is also equal to x if x belongs to closed interval -1 to 1. And third is for tan of tan inverse x, this is equal to x if x belongs to r. x belongs to r means x कोई भी रियल नंबर हो, हर रियल नंबर के लिए हमारी ये कंडीशन सेटिस्फाई होगी. यानी tan of tan inverse x will always be equal to x. x will be it can be any real number. और बाकी दो केसेस में हमारे पास बाउंडेड कंडीशन थी कि x सिर्फ इसी इंटरवल का एलिमेंट होगा तभी ये प्रॉपर्टी एप्लीकेबल होगी, अदरवाइज इट विल नॉट बी एप्लीकेबल. तो इन दोनों केसेस में हम बाउंडेड थे कि हमारा x जो है इस क्लोज इंटरवल का ही एलिमेंट होना चाहिए तभी हम इस प्रॉपर्टी का यूज कर सकेंगे. और 10 के केस में हमारे पास सभी रियल नंबर्स के लिए ये प्रॉपर्टी एप्लीकेबल है. नेक्स्ट, cosecant of cosecant inverse x, this is equal to x if x belongs to, अब हमारा इंटरवल आपको याद है -∞ to -1 यूनियन 1 to ∞, लाइक दिस. ऐसा इंटरवल हमारा था. x एलिमेंट जो है वो इस इंटरवल का. इस इंटरवल से आप क्या समझते हैं कि सिर्फ -1 और 1 के बीच की वैल्यूज यहाँ पर एक्सेप्शन, बाकी सभी के लिए ये प्रॉपर्टी एप्लीकेबल है. किसके लिए एप्लीकेबल नहीं है, जब हमारी वैल्यू -1 से और 1 के बीच की हो, यानी -1 से बड़ी हो और 1 से छोटी हो, उस इंटरवल में हमारी ये प्रॉपर्टी एप्लीकेबल नहीं होगी. इसके अलावा हमारे पास फिफ्थ प्रॉपर्टी जो हमारी आएगी वो secant of secant inverse x. इसको हम लिख सकते हैं x if, कब लिख सकते हैं, x जब हमारा बिलोंग करता हो इसी इंटरवल में -∞ to -1 यूनियन 1 to ∞. अगर x हमारा ये दोनों के लिए सेम है, कोसिकेंट और सीकेंट के लिए हमारा इंटरवल जैसे साइन और कॉस के लिए हमारा इंटरवल क्लोज इंटरवल -1 to 1 था, इसमें सारे के सारे रियल नंबर्स हैं एक्सेप्ट
इंटरवल -1 to 1, सिर्फ उसको छोड़कर। क्लोज इंटरवल नहीं, हम इसमें बोलेंगे सिर्फ ओपन इंटरवल -1 to 1, क्योंकि 1 और -1 इंक्लूड है। तो इन वैल्यूज के लिए ये हमारा डिफाइन होगी प्रॉपर्टी। नेक्स्ट हम लेते हैं कॉट, कॉट ऑफ कोड इनवर्स x। इसको भी हम x लिख सकते हैं। कब लिख सकते हैं? इफ x बिलोंग्स टू R। मीन्स ये सारी प्रॉपर्टीज हमारी जो अभी हमने लेफ्ट साइड में लिखी है, ये तभी एप्लीकेबल है, तभी हम इसको x के बराबर लिख सकते हैं जब हमारे x इन इंटरवल्स के एलिमेंट्स हो, अदरवाइज नहीं लिख सकते। तो अब हम let us study the algorithm of the questions that will be solved in this part। किस तरीके के क्वेश्चंस हमें इस पार्ट में मिलेंगे वो हम स्टडी करेंगे। अभी पहले एल्गोरिथम आपको हम क्लियर कर देते हैं कि कैसे स्टेप बाय स्टेप आपको पढ़ना है। सबसे पहले हमें फंक्शन को f ऑफ g इनवर्स x टाइप में लिखना है, एक्सप्रेशन में। फर्स्ट स्टेप में इस फॉर्म में हमें एक्सप्रेशन को लिखना है, राइट? एक्सप्रेशन इन दिस फॉर्म। इसके अलावा सेकेंड स्टेप में आप क्या कर सकते हैं कि ये जो है हमारे g इनवर्स x, क्योंकि हमारी प्रॉपर्टीज एप्लीकेबल कब है? जब हमारा f इनवर्स ऑपरेट करे, f इनवर्स ऑपरेट करे, यानी हमारा f इनवर्स किस पर ऑपरेट कर रहा है? x पे। तो f इनवर्स इनसाइड यहाँ पर हमारे f ऑफ g इनवर्स है। इट इज नॉट पॉसिबल टू राइट इट लाइक दैट x, ये भी हमारा x के बराबर हो गया। इसे हम g इनवर्स x को f इनवर्स में कन्वर्ट करेंगे, और वो कैसे करेंगे? लेट्स स्टडी दिस टॉपिक दैट हाउ वी कैन कन्वर्ट। सेकेंड स्टेप में वी हैव टू कन्वर्ट g inverse x into f inverse x। f inverse g inverse को हमें f inverse की फॉर्म में कन्वर्ट करना है। वो कैसे कर सकते हैं? देखिए, sin inverse p upon h is equal to cos inverse b upon h is equal to tan inverse p upon b। This is equal to cosecant inverse h upon p। This is equal to secant inverse h upon b equal to cot inverse b upon। तो ये सारी चीजें ध्यान दीजिए, यहाँ पर P, B, H ये जो नोटेशंस यूज किए हमने, P, B और H, ये हमारे परपेंडिकुलर, बेस एंड हाइपोटेन्यूज रिस्पेक्टिव। तो अब आप ध्यान दीजिए कि साइन इनवर्स P अपॉन H को हम cos इनवर्स लिख सकते हैं। कब लेकिन वहां पर P अपॉन H की जगह हमें क्या लिखना पड़ेगा? B अपॉन H। सिमिलरली हम ये चीजें हम क्लास 10th में स्टडी करके आए हैं कि साइन थीटा होता है P अपॉन H, cos थीटा होता है B अपॉन H और tan थीटा होता है P अपॉन B। तो उन्हीं चीजों का हमने यहाँ पे इस्तेमाल किया है कि साइन इनवर्स P अपॉन H, cos इनवर्स B अपॉन H, tan इनवर्स P अपॉन B, cosecant इनवर्स H अपॉन P और secant इनवर्स H अपॉन B, cot इनवर्स B अपॉन B। These all are equals। तो सबसे पहले तो हमें ये देखना है कि हमें कौन सा गिवन, मान लो cos इनवर्स गिवन है, तो उसमें B और H की हेल्प से पहले P फाइंड आउट करना पड़ेगा। जानते हैं B, H और P किसी भी राइट ट्रायंगल में होते हैं, तो सबसे पहले हमें राइट ट्रायंगल ड्रॉ करके उसकी B और H की हेल्प से P फाइंड आउट करना पड़ेगा। सबसे पहले जो अननोन है, सपोज वी आर हैविंग H एंड B, तो P निकाल देंगे।
और P और B गिवन है तो हम H निकाल सकते हैं। इस तरीके से हमारा जो कन्वर्शन है कि हम G इनवर्स को F इनवर्स में कन्वर्ट करने जा रहे हैं, क्योंकि हमारे पास बाहर फंक्शन F है तो ब्रैकेट के अंदर वाला फंक्शन F इनवर्स हो तभी हम प्रॉपर्टीज का इस्तेमाल करने के कंडीशन में है। तो उस केस में हमारे लिए सबसे जरूरी ये हो जाता है कि अंदर वाले जो अलग आपका G इनवर्स दिखाई दे रहा है उसे F इनवर्स में कन्वर्ट किया जाए, और वो कन्वर्शन हमारा इनके हेल्प से होगा। और जब ये कन्वर्शन कंप्लीट हो जाता है तो हम रिप्लेस कर देंगे। यहाँ पर थर्ड स्टेप में हम क्या करेंगे, स्टेप 3 हम यहाँ लिख रहे हैं। थर्ड स्टेप में हम रिप्लेस करेंगे G इनवर्स बाई F इनवर्स। ये जो यहाँ से कन्वर्शन किया है कोई भी फॉर्म में था, सपोज इस फॉर्म में था तो हमने इसमें कन्वर्ट किया है, इसमें था तो इसमें किया, जिसमें भी कन्वर्ट किया है उस फॉर्म में हम उसे यहाँ पर रिप्लेसमेंट देंगे। तो इस तरीके से ये हमारा एल्गोरिथम कंप्लीट हुआ कि हम कैसे क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे। सो नाउ दिस इज द पार्ट एंड वी कैन टेक सम क्वेश्चंस रिलेटेड टू इट। देखिए जैसे कि अब हमारे पास क्वेश्चन है साइन ऑफ साइन इनवर्स 5/30। तो इस केस में हम इसको डायरेक्ट देखिए, हमने अभी आपको प्रॉपर्टी फर्स्ट में ही बताया था कि साइन ऑफ साइन इनवर्स 5/13 इसको हम क्या कर सकते हैं, डायरेक्ट 5/13 लिख सकते हैं। कब, इफ दिस 5/13 बिलोंग्स टू दिस इंटरवल -1 to 1। तो अब देखिए आप -1 से वैल्यू बड़ी हो सकती है, इक्वल हो सकती है, और 1 से छोटी और 1 के इक्वल हो सकती है। तो इसके अकॉर्डिंग 5/13 आप देखिए ऐसी वैल्यू है जो इस इंटरवल में लाई करती है। यस ऑफ कोर्स इट्स प्रॉपर फ्रैक्शन, और दिखाई दे रहा है कि डिनोमिनेटर बड़ा है। बड़ा है इसका मतलब हमारी ये फ्रैक्शन जो है वो क्या है, लेस देन 1। लेस देन 1 है, दैट मीन्स इस इंटरवल के अंदर एग्जिस्ट करती है, और इस इंटरवल के लिए हम इसको डायरेक्ट ये लिख सकते हैं। सिमिलरली वी कैन हैव सम मोर प्रॉब्लम्स, cos इनवर्स 4/5। जैसे कि अब हमारे पास है साइन ऑफ cos इनवर्स 4/5। इसमें क्या करेंगे, देखिए अभी इसमें हम एल्गोरिथम का यूज करेंगे। जो एल्गोरिथम था हमारा उसमें हमने क्या किया था कि ये जो हमारा है अंदर वाला फंक्शन और बाहर वाला फंक्शन सेम होता है, तब हम अप्लाई कर सकते हैं प्रॉपर्टी का। लेकिन अब देख रहे हैं कि बाहर तो साइन है और अंदर कॉस, यानी बाहर f है और अंदर g इनवर्स है। तो सबसे फर्स्ट वर्क होगा कि g इनवर्स को हम f इनवर्स में कन्वर्ट करें, और f हमारा फंक्शन कौन है, साइन। तो cos इनवर्स यानी cos इनवर्स 4/5, इससे हमें क्या मिल रहा है, 4 क्या है, बेस। बेस हमारी 4 है, और हाइपोटेन्यूज हमारी जो है हाइपोटेन्यूज ये हम देखते हैं हमारी 5 है। इनके हेल्प से अब हम ट्रायंगल, मान लीजिए ये राइट ट्रायंगल है हमारा इस तरीके से, तो ये इस ट्रायंगल में हमारी बेस दिखाई दे रही है, हमारे पास 4 है और हाइपोटेन्यूज हमारी 5 है। तो ये क्या निकल के आएगी, परपेंडिकुलर स्क्वायर, दिस इज इक्वल टू हाइपोटेन्यूज स्क्वायर माइनस बेस स्क्वायर। कर दीजिए, 5 के स्क्वायर में से माइनस कीजिए 4 स्क्वायर, तो ये क्या निकलेगा आपका 25 - 16, दिस इज इक्वल टू 9, मीन्स p की वैल्यू हमारे पास 3 आ रही है। तो ये हमारा परपेंडिकुलर 3 फाइनल हो चुका है, 3। तो परपेंडिकुलर 3 मिल चुका है। तो अब हमारे पास हम जानते हैं सिंस cos इनवर्स क्या, b/h इक्वल होता है किसके, साइन इनवर्स p/h। तो अब हमारे पास जो cos इनवर्स b हमारे पास 4 थी और अपॉन में h 5 था, तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, ध्यान दीजिए, ये अब हमारा लिखा जा सकता है साइन इनवर्स p हमारे पास 3 है, h 5 है, तो इसको हम इससे रिप्लेस कर सकते हैं। यहाँ पर रिप्लेसमेंट किया हमने, हमारे पास ये हो गया साइन ऑफ cos इनवर्स की जगह पे हमने लिखा साइन इनवर्स 3/5। अब चेक कीजिए, अगर ये वैल्यू हमारी इस इंटरवल में
3/5 फिर से प्रॉपर फ्रैक्शन है, लेस देन 1 होगी, लेस देन 1 है, इसका मतलब हम इसको डायरेक्ट लिख सकते हैं 3/5। तो इस तरीके से हम एल्गोरिथम का इस्तेमाल करेंगे कि जो हमारा ये इनवर्स फंक्शन है, ये बाहर वाले फंक्शन का इनवर्स है या नहीं, ये इसी का इनवर्स होना चाहिए। अगर इसका नहीं